दोस्तों स्वागत है किरण पैरामेडिकल क्लासेस में। किरण पैरामेडिकल क्लासेस का जो है करंट अफेयर का मतलब सीरियल नंबर से चल रहा है, तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखना है तो लास्ट तक आपको देखना है वीडियो को, तो ज़रूर से ज़रूर PDF डाउनलोड का तरीका भी बताया जाएगा। तो बच्चों बने रहें साथ लास्ट तक वीडियो तक, और जो भी कमेंट होगा लाइव कमेंट आप कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे बता सकते हैं क्या दिक्कत है और परेशानियों को बता सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, तो किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से वंचित परिवार को वित्तीय सुरक्षा, यानी गरीब जो लोग हैं उनको वित्तीय सुरक्षा माने पैसों से सुरक्षा देने का वादा किया है, और किस योजना के थ्रू? और उस योजना का नाम था अरुणोदय 2.0 शुरू की गई है। मतलब एक योजना शुरू किया गया जिसमें बताया गया है कि इस योजना से आर्थिक रूप से जो भी वंचित परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, उसको सहायता की जाएगी। इस योजना का नियम क्या है? तो 2 लाख से पर अन्य 2 लाख में अगर किसी व्यक्ति का अगर 2 लाख से कम इनकम है एक साल में, तो उस व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा। और जिस प्रदेश में ये लागू किया गया है उस स्टेट का आपको रेसिडेंस होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए, कास्ट होना चाहिए, और वहाँ का इस तरह से योजना के लाभार्थी जो भी एक पॉइंट का फिर बनाया जाएगा उस तरह से होना चाहिए। रेसिडेंस होने का मतलब कि लगभग आपके जितने भी परिवार हैं लगभग 20 सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। तो कौन से राज्य में लागू किया गया है? तो असम एक राज्य है, असम का राजधानी है दिसपुर, वहाँ पे लागू किया गया है। चलिए दूसरे प्रश्न, यहाँ प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में बात किया जाता है। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है? जैसे में हम लोग क्या पेड करते हैं? इनकम टैक्स, कैपिटल टैक्स एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। जैसे पैसा का लेन देन जो हम लोग फ़ोन पे गूगल पे के कर लेते हैं ना, उस तरह से। कॉरपोरेट टैक्स, इस तरह के टैक्स जो होते हैं वो डायरेक्ट हम लोग सरकार को देते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स जो हम लोग किसी न किसी माध्यम से देते हैं। जैसे हम कोई सामान खरीद लिए तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग ने पेड किया। जैसे हम लोग कोई सर्विस ले लिए, कोई चीज़ का पढ़ने का, उससे लिखने का, तो एक इनडायरेक्ट टैक्स हम लोगों ने दिया। कस्टम ड्यूटी एंड करेक्ट आइकन्स गुड्स वाला भी एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। एक्साइज ड्यूटी वाला में तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो वैल्यू एडेड टैक्स, मैंने वैट का बात बोलते हैं, वैट का बात मैंने बोला था। वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है वो इस तरह से होता है। मैंने टैक्स की बातें कर दी। अब प्रत्यक्ष कर के सकल किसी प्रतिशत की वृद्धि की गई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि किया गया सकल में? कि जो वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 13,63,649 करोड़ रुपए का ये वृद्धि हुई है। तो इसमें बताना है कितना मतलब कि हुआ है। तो 25.90%, 24.90%, 5.90% और 27.90%, ये कितने परसेंट की वृद्धि पर? ये 13,63,649 रुपये का वृद्धि हुआ है 2022 से 23 में। तो ये नंबर ऑप्शन सही होगा। 25 से लेकर 25.90% का वृद्धि हुआ है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण, यहाँ पे अगर पूछेगा वित्त मंत्री कौन है तो निर्मला सीतारमण। ये 2 दिसंबर 2022 तक नोट इन सर्कुलेशन, NIC का फुल फॉर्म अगर पूछ दे कहीं पे तो नोट इन सर्कुलेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, नोट इन सर्कुलेशन। इस तरह से कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि से 31.92 लाख करोड़ रुपए हो गया है? मतलब कितने परसेंट की वार्षिक वृद्धि किया है तो इतना परसेंट हो गया है। तो आपको ऑप्शन दिख रहा है 5.98%, 6.98%, 7.98%। इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है तो बताना है। तो ज़रूर बताइए। जो है 7.98%, लगभग 8% की वृद्धि हुई है। तो इंटरनेट पे कहीं भी अगर गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको 8% दिखेगा, ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, ये आपको तो ये जो है एक्चुअल है, एक्चुअल दिया हुआ है, एक्चुअल को सब मानते हैं लोग। तो 7.98 नहीं रहे तो 8% लगा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए भारतीय नौसेना, जो हमारे नौसेना है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट 2 रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेगी? अग्नि 5 जो है वो INS तारनी है,
या INS तरंगिनी है, इनमें से कोई नहीं। ये जो नौसेना रियो रेस जो है, ये एक महासागर में रेस होगा जिसमें साउथ अफ्रीका इसको ऑर्गेनाइज करवाती है। ये 50वें संस्करण के रूप में भाग लिया जाएगा, कोई भी भाग लेगी भारतीय नौसेना। तो उसमें कौन सा जहाज होगा, पानी में दौड़ने वाला कौन सा जहाज होगा सबसे तेज जाने वाला? तो INS तारान्वी है, तारनी जो है ये भाग लेगी। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। राइट आंसर बी। ये एक्चुअल है, आप कमेंट कर से बता सकते हैं, ज़रूर बताइएगा, कोई भी बच्चे छूटे नहीं, ज़रूर बताएं। निम्नलिखित में से किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जैसे में ऑप्शन दिया हुआ है दिनेश कुमार शुक्ला, AK मोहंती, देवांगी V खाखर, GK रथ। इसमें बताया गया है कि कौन जो है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। ये 3 वर्षों के लिए अध्यक्ष पद पर कायम रहेंगे। तो A नंबर ऑप्शन राइट है। ठीक है। भारतीय रेलवे ने, 6ठा नंबर प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक 111 किलोमीटर की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण किया गया है? मैं बोलता हूं कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश किस राज्य नहीं, राज्य को टनल की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश की टनल की ज़रूरत मुझे लगती है कि नहीं है। मैं 2 ऑप्शन लेके चलूँगा। लद्दाख मैं जानता हूँ इसलिए 2 ऑप्शन लेके चलता हूँ। अगर नहीं जानते हैं तो उनको पूरा याद करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर, ये सारे ऑप्शन को करेक्ट मतलब कि करेक्ट देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं तो इसमें कौन से ऑप्शन होंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जम्मू कश्मीर को। तो जम्मू कश्मीर में 111 किलोमीटर की सबसे लंबी एक एस्केप टनल का निर्माण किया गया जम्मू कश्मीर में, यानी A नंबर ऑप्शन राइट है। आप इसे दे सकते हैं या कंफर्म दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न कुछ लंबा है, थोड़ा इसको पढ़ने में समय लगेगा, लेकिन इसको हम पढ़ के बताते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन आपके पास होगा, वो उपकरण पर सरकार ने जारी किया है एक ID कार्ड। कोई भी लेन देन अगर सरकार करते हैं, लेन देन के लिए सरकार द्वारा अधिकृत मतलब सरकार द्वारा एक ID कार्ड दिया गया है। इस पहचान भंडार प्रणाली को डिजिटल लॉकर के साथ साझेदारी की घोषणा की। कौन ऐसा कंपनी है जिन्होंने ऐसा घोषणा कर दिया, बताया है? एप्पल ने किया है कि अमेजन ने किया है कि गूगल ने किया है कि मेटा ने किया है? मैं मेटा की बात कर लूँ, अमेजन की बात, एप्पल की बात तो मैं नहीं करूँगा, बहुत बड़ी भागी कंपनी है। मेटा की बात करूँ तो मेटा एक ऐसी कंपनी है जो इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया, गूगल हो गए और इस तरह के सॉरी गूगल नहीं, मेटा जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों को कवर करती है। तो ये स्नैपचैट को भी थोड़ा ये कवर करती है, थोड़ा या उतना भी नहीं लेकिन कवर करती है। इस तरह का सेम सिक्योरिटी इसके पास है स्नैपचैट के पास, और इंस्टाग्राम ये और मेटा किसको करती है, टेलीग्राम को। तो इस तरह से तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो मेटा एक ऐसी कंपनी है और इसमें जो कौन सी कंपनी ने इसको सिक्योरिटी डिजिटल लॉकर के रूप में दिया है, वादा किया है, घोषणा किया है? तो गूगल ने। C नंबर ऑप्शन सही होंगे। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर 2023 अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत के कौन से आधिकारिक प्रविष्टि दी गई है? कौन से फिल्म के लिए इसको आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में सौंपा गया है, मैंने बताया गया है कि कौन सी फिल्म को मिल सकता है ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2023 अकादमी पुरस्कार? तो द लास्ट शो एक गुजराती मूवी है, गुजराती लैंग्वेज में, जो गरीब बच्चों आदिवासी फिल्मों को फिल्माया गया है। गरीब बच्चे जो हैं और उसमें आदिवासी बच्चों या गरीब बच्चों के ऊपर फिल्माया गया द लास्ट शो। ये जो है KGF चैप्टर 2 आपने देखा होगा, उसमें KGF से रॉकी भाई का नाम सुने होंगे, तो रॉकी भाई इस तरह से KGF 2 चैप्टर 2 में इसमें सोना का जो भी है KGF में, तो उसमें एक मूवी का कहानी है। विक्रम ये साउथ इंडियन मूवी है। ब्रह्मास्त्र आपने देखा होगा, ब्रह्मास्त्र, तो ये जो है साउथ इंडियन मूवी नहीं है, हिंदी फिल्म मूवी भी है, जो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के दोनों पे फिल्माया गया है। और ये इसमें और हैं कुछ और ऐसे, अमिताभ बच्चन हैं और बहुत सारे ऐसे हीरो हैं जो इसमें हैं। तो ज़रूर देखें नहीं, जब प्रश्न को पहले देख लें। तो द लास्ट शो जो है आधिकारिक जो फिल्म,
ये इसको के लिए किया गया है, तो ए नंबर ऑप्शन सही है और आप लगा सकते हैं ए नंबर ऑप्शन। 2023 में एक ऑस्कर के लिए फिर से नवाजा गया किस भारतीय गीत को सर्वश्रेष्ठ मूल श्रेणी से चुना गया है, जिसमें पहला गाना जो कौन कौन गाना, आपने गाना सुना होगा किन्ना सोना तुझे रब ने बनाया, एक गहराइयाँ का गाना है गहराइयाँ, एक बना शराबी, एक नातू नातू सॉन्ग, एक आरआर मूवी का एक मूवी का सॉन्ग है, आरआर मूवी देखा होंगे आप लोग, जिसमें एक आदिवासी लोगों की एक लड़की को किडनैप करके या उसे अगवा करके नहीं, उसे जबरन अंग्रेज के जो भी लोग अधिकारी थे उसे जबरन अपने घर में कैद करके रखते थे। इसी की एक लड़ाई की कहानी है, वो देश की आज़ादी दिलाने की कहानी है, पुरानी कहानी है, उसी पे फिल्म आया गया है। उसी मूवी में वही मूवी का नाम है आरआरआर। इसके डायरेक्टर का नाम है एस.एस. राजामौली। इसका डायरेक्टर का नाम अगर पूछे तो एस.एस. राजामौली, नातू नातू, ये आरआर मूवी का डायरेक्टर। तो नातू नातू सॉन्ग जो फिल्म गाया गया है ये आरआर मूवी में, तो इसको ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ये ऑस्कर के लिए इसे नामित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, यूनेस्को के विरासत में स्थलों की स्थायी सूची भारत के कितने सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ा गया है? 3 सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ा गया है। इसका अगर लिस्ट चाहिए तो आइकॉनिक सन टेम्पल को जोड़ा गया है, हिस्टोरिक गवर्धनगर फॉर्म द गुजरात को जोड़ा गया है, रॉक कट इन रिलीफ स्कल्पचर को जोड़ा गया है जो नकटी त्रिपुरा में है। ऊनाकटी का नाम सुने होंगे, ऊनाकटी, आप यूट्यूब गूगल पे सर्च कर सकते हैं ऊनाकटी। तो इस तरह से हमारे पास समय कम है, आगे बहुत सारे प्रश्न हैं आपको देखने पड़ते हैं। चलिए आगे, राष्ट्रीय मूल्य और प्रत्यापन परिषद NAAC में किस विश्वविद्यालय को 3.85 अंक प्राप्त करके ए ग्रेड मिला है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को, मणिपाल विश्वविद्यालय को, ऑप्शन नंबर डी एंड इनमें से कोई नहीं बताया गया है। तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को 3.85 को एक अंक दे करके इसे ए ग्रेड प्राप्त किया है। चलिए अगला प्रश्न, किस राज्य में देश का पहला फैक्ट्री संग्रहालय आम जनता के लिए खोला गया है? किस राज्य के देश का पहला इन फैक्ट्री माने देश का पहला खोला गया है और सबसे पहले किया गया है, तो कौन से राज्य में इन फैक्ट्री संग्रहालय जो जनता के लिए खोला गया है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसमें से कौन से? तो डी नंबर ऑप्शन मध्य प्रदेश में खोला गया है, मध्य प्रदेश में जो जनता के लिए संग्रहालय खोला गया। हम लोग जूता पहनते होंगे जिसमें जूतवा का नाम है, नहीं समझते हैं? निम्नलिखित में से पुमा का जूता पहनते होंगे, पुमा का पहने होंगे, अस्पाक का पहने होंगे, है ना, अदर एडिडास का पहने होंगे। तो पुमा एक कंपनी है जो एक शूज बनाती है, जूता, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए और बच्चों के लिए भी। तो ब्रांड एम्बेसडर इसका कौन नामित किया गया है जो इंडियन ब्रांड एम्बेसडर है? पहला नाम आता है अनुष्का शर्मा का जो विराट कोहली की पत्नी है, सारा अली खान, सैफ अली खान की बेटी, दीपिका पादुकोण, इसके पिता का नाम नहीं पता, आलिया भट्ट और महेश भट्ट की बेटी। तो इस तरह का मुझे इतना पता था, लेकिन इसमें से कौन सा ब्रांड एम्बेसडर किसको चूज किया गया है? ये तो अनुष्का शर्मा, विराट कोहली की पत्नी। और ये आपने ऐड में कहीं देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो ऐड करते हैं, ऐड माने प्रचार, समझ रहे हैं, तो ऐड करते हैं जिसको, वो अनुष्का शर्मा है और इन्हें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। ओके, भारतीय नौसेना के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ग्रेस द्वारा निर्मित ASWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज कटुपल्ली इस प्रोजेक्ट से बनाया गया था। ASW प्रोजेक्ट है, SWC एक प्रोजेक्ट है। तो पहला जहाज कटुपल्ली चेन्नई में लॉन्च किया गया था, उस जहाज़ का क्या नाम था? INS अर्नला, INS बसई, INS तारनी और इनमें से कोई नहीं। कौन से ऑप्शन होंगे? तो ए INS अर्नला को जहाज का नाम है जो इस प्रोजेक्ट के थ्रू बनाए गए थे। चलिए लास्ट प्रश्न आपके सामने ये है, तो जुड़े रहेंगे। भारत की मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान गगनयान को
खाली स्थान चौथी तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। कौन से चौथी तिमाही में इसको लॉन्च किया जाएगा तब बताना है। इसको लॉन्च करने वाले कौन है, अब किन्होंने इन्फॉर्मेशन दी इसके बारे में भी बताना है। तो जितेंद्र सिंह का नाम सुने होंगे, ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पेस के लिए मिनिस्टर है, इन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि 2024 में ये जो है मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान गंगायान को लॉन्च किया जाएगा 2024 में। इतना है आज के लिए। तो अगर डाउनलोड करना चाहते हैं इस PDF को तो ज़रूर इस क्लास में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आप इस मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। और अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट करने से पहले मुझे संपर्क जरूर करें, मैसेज करें, टेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।